ठाकुर जी का नाम कैसे भी लिया जाए तो जीव का उद्धार हो जाता है। ये कन्नौज नगर में रहता है, नाम है इसका अजामिल। बोलो राधे राधे। ब्राह्मण है, द्वितीय भास्कर, द्वितीय सूर्य के समान तेज है। स्थिति यह है, एक दिन घर से निकला, किसी वैश्या को किसी शूद्र से बात करते हुए देख लिया। एक निवेदन करें, ये अगर आपको अपने स्वाभिमान को, अपनी व्यवस्था को व्यवस्थित रखना है तो ये हर समय ध्यान रखें कि कौन से व्यक्ति को कितनी लिमिट में हमको बात करनी है, उसका स्तर कितना है। बोलो राधे राधे। स्तर के हिसाब से अगर आप बात करेंगे तो आपकी मर्यादा बनी रहेगी। अब एक मूर्ख व्यक्ति से आप हे हो में लगे हो तो वो भी आपका किसी दिन अपमान करेगा। बोलो राधे राधे। तो लिमिट का ध्यान रखें कि किस व्यक्ति से कितनी देर हमको बात करनी है। बोलो राधे राधे। वैश्या से कहा कि ऐसा है देवी जी, हम तुमसे विवाह करना चाहते हैं। अब वैश्याओं का कौन पति होता है। बोलो राधे राधे। तो वो तो उनका तो पति पैसा है। कहा ठीक है, लेकर के घर आ गया। जैसे घर पहुंची तो देखा एक दिव्य तपोमयी मैया खड़ी है, पत्नी। ये कौन है? ये हमारी धर्म पत्नी है। बोलो राधे राधे। तो ये नहीं रह सकती, या हमें ही रख लो या इनको ही रख लो। निकाल दिया घर से पतिव्रता मैया को। एक दक्षिण भारत में एक पंडित जी कुटिया में बैठे हैं, शास्त्र को लिख रहे हैं। एक छोटे से गांव में छोटी सी कुटिया दक्षिण भारत में। लिखते लिखते उनका यहाँ तक कि विवाह में गए तो वो ग्रंथ उनके साथ में गया। फेरे पड़ रहे थे पत्नी के साथ में, तो एक हाथ में तो पत्नी का हाथ था, दूसरे हाथ में ग्रंथ है उनके। ये क्रम चलते चलते उस ग्रंथ को लिखते लिखते पंडित जी को समय निकल गया 50 वर्ष। कुटिया में बैठे हैं, एक दिन दीपक बुझ गया। दीपक जैसे बुझा तो एक वृद्ध मैया आई और उसने उस दीपक को प्रज्वलित कर दिया। जैसे प्रज्वलित किया, पंडित जी के नेत्र खुले, समाधि टूटी, ग्रंथ से अलग हुए कि देवी जी आप कौन? परिचय? कार्य परिचय हमारा छोड़ो, कार्य आपका हो गया। तो पंडित जी ने कहा कि नहीं, आप बताएं कौन है। कहा हमारे साथ में आपका विवाह हुआ था आज के 50 वर्ष पहले। तो देवी तुम रहती कहाँ हो? कहा रहते तो हम तुम्हारे पास ही हैं, क्योंकि आपके पास समय ही कहाँ है, पूरा समय तो आपका ग्रंथ लिखने में निकल जाता है। हम भोजन रख देते हैं आके, जब आप सो जाते हैं शरीर के आपके हाथ पैर की सेवा कर देते, आपके चरणों में ही हम सो जाते हैं। इस स्थिति को जब देखा तो भोजन की व्यवस्था कैसे होती। तो उस मैया ने कहा कि बात ऐसी है कि सुबह हम यहाँ के पास में कुछ अच्छे परिवारों में जाते हैं, बूटा और फूल लगाना, काढ़ना अच्छे परिवार की महिलाओं को, बहनों को बता देते हैं और कुछ सत्संग कर लेते हैं, तो वहीं से हमें कुछ भोजन की सामग्रियां मिल जाती हैं। तो यही ऐसे ही तुम्हारा पूरा जीवन निकला। अब पंडित जी को लगा कि वास्तविक हमने इनके साथ में बहुत गलत किया। बोलो राधे राधे। पंडित जी के नेत्र सजल हो गए। अच्छा देवी जी नाम क्या है तुम्हारा? नाम है हमारा भामती। बोलो राधे राधे। पंडित जी के नेत्र सजल हैं, हाथ जोड़ करके कहा देवी हम तुम्हारे लिए तो समय नहीं निकाल पाए, एक अनुरोध है हमारा तुमसे, क्षमा करना हमें। क्या? कहा कि हम अपने इस ग्रंथ का नाम तुम्हारे नाम से ही रखना चाहते हैं। बोलो राधे राधे। पंडित जी ने अपनी पत्नी के नाम से ही उस ग्रंथ का नाम रखा भामती। वो कोई साधारण पंडित नहीं थे, संस्कृत के प्रकांड विद्वान पंडित वाचस्पति जी, जिनका वेदांत का सबसे रत्नों में ये ग्रंथ माना जाता है भामती। तो माताओं की दिव्य महिमा है। बोलो राधे राधे। इस स्थिति को जब देखा, उस पतिव्रता मैया को घर से निकाल दिया। वो चली आई। वैश्या के संग के कारण, संग में रहते रहते धीरे धीरे सब सद्गुण अजामिल के लुप्त हो गए। रात्रि में जाता है काली पट्टी बांध करके, तो कहीं से डाकू है, गेट बंद हो जाते हैं लोगों के, बहुत सारा धन लेकर के, चोरी करके लोगों को लूट मार करके लेके आता है धन बाहर से।
इस स्थिति को जब देखा, एक दिन कुछ संतों की टोली आ रही थी अयोध्या से वृंदावन के लिए। समाज में हर तरीके के लोग हैं, अच्छे भी हैं बुरे भी हैं। आप बस का सफर कर रहे हैं, हर आदमी यही तो चाहता है, हम भी यही चाहते हैं कि हमें हर आदमी अच्छा कहे, हर आदमी अच्छा कहे और हम जो चाहें वो हमें मिल जाए। अच्छा, ये जो कमी है कभी नहीं पूरी होती है। किसी से पूछो भैया अब कैसी व्यवस्था चली, महाराज क्या बताएं, बस एक काम है, ये हो जाए तो सारी हमारी समस्याएं खत्म। अब वो एक काम हो नहीं पाता, 50 काम और आकर के खड़े हो जाते। पूरा जीवन उस एक काम के चक्कर में निकल जाता, लेकिन वो एक काम नहीं पूरा हो पाता। एक काम को पूरा करते करते हम पूरे हो जाते, लेकिन वो काम नहीं पूरे हो पाते। भैया संसार में सभी आपको अच्छा कहें तो ऐसा कभी भी नहीं हो सकता, ये किसी के साथ में भी नहीं हुआ। बस का आप सफ़र कर रहे हैं, आपको जोधपुर से बालोतरा आना है। कभी कभी तो ऐसे लोग मिल जाते हैं सीट पे बैठने वाले, तो मन करता है कि भाई चलो बालोतरा क्या बाड़मेर तक चलते हैं, इनके साथ में फिर आ जाएंगे वापस। बोलो राधे राधे। और कभी कभी तो ऐसे खतरनाक लोग मिल जाए कि सीट पे बैठते बैठते ही मन होता है कि ये कब जाएं। लेकिन अगर आपको जोधपुर से बालोतरा आना है तो वो अच्छा हो या बुरा हो तो आपको सीट पे बैठ के आना ही पड़ेगा। ये संसार है, संसार में अच्छे भी मिलेंगे बुरे भी मिलेंगे, गुण भी हैं अवगुण हैं। ये आप पे निर्भर करता है कि आपको गुण चाहिए या अवगुण चाहिए। बोलो राधे राधे। अब संत निकले, कोई मूर्ख व्यक्ति मिल गया, उसने देखा कहाँ जा रहे पंडित जी, संतों को प्रणाम किया। संतों ने कहा भैया कोई यहाँ पे कोई भक्त रहता हो तो हमें बता दो। तो कहा महाराज यहाँ पे तो एक ही भक्त है हमारे यहाँ, अजामिल। तो अजामिल के द्वार पे महात्मा आ गए। जैसे संतों का अजामिल के द्वार पे आना हुआ, गेट को खटकाया, अजामिल था नहीं, वो वैश्या निकली। जैसे वैश्या का निकलना हुआ तो देखा कि संतों की टोली खड़ी है। तो भक्त अजामिल है घर पे। वैश्या ने कहा महाराज यहाँ भक्त कोई अजामिल नहीं रहता, डाकू अजामिल रहता है। संतों ने कहा गलती हो गई, चलते हैं यहाँ से। संत चलने लगे। उस वैश्या को याद आया कि मैया ने एक बार कहा था कि दुनिया में सभी से तो झूठ बोल देना, लेकिन संतों से झूठ नहीं बोलना। अब वैश्या को लगा कि हमारा जो जीवन है इन संतों से सुधर सकता है। चरण पकड़ लिए, महाराज हमारे घर की तो सामग्री जल आप नहीं ले सकते, लेकिन सूखी सामग्री में कोई दोष नहीं है, इसलिए हमारे घर के सामने ही नीम का पेड़ है, वहाँ पे आप लोग सामग्री को बनाए, हम लोगों का भी उद्धार कर दें। संत कृपालु थे, रुक गए। जैसे ही भोजन को बनाया, ठाकुर जी को भोग लगाया, संतों ने जैसे उस ग्रास को लेने का प्रयास किया, विचार किया ये वैश्या, ये डाकू, इसका उद्धार कैसे होगा। तो एक युक्ति आ गई। भोजन किया, रात्रि के 4 बजे ब्रह्म मुहूर्त में जैसे ही बहुत सारा माल लेकर के अजामिल आया, संतों को देख करके बहुत नाराज हुआ। बोलो राधे राधे। तो कहा ये कैसे यहाँ। पत्नी से बहुत डरता था। पत्नी ने कहा हमने रोका यहाँ। पत्नी से बहुत डरता था अजामिल। अच्छा, डरना भी चाहिए। बोलो राधे राधे। एक बात और कहें, भलाई भी इसी में ही है। बोलो राधे राधे। अजामिल ने कहा देवी जी तुमने रोका तो कोई बात नहीं है। अब सुबह हुई, संत चलने लगे तो अजामिल आया। अजामिल हम तुमसे कुछ दक्षिणा चाहते हैं। हंसा, महाराज चोर के घर में मोर मांग रहे हो। बोलो राधे राधे। ये कहो तुम्हारा ये दंड कमंडल नहीं ले लिया। महात्मा ने कहा हमें कुछ दक्षिणा नहीं चाहिए, ऐसा करना अगली बार जब तुम्हारा पुत्र हो तो उसका नाम नारायण रख देना। अच्छा, नाम की बहुत महिमा है जीवन में। आज हम लोग नाम कैसे रखते हैं, हम तो नाम कभी कभी ले भी नहीं पाते, ऐसे ऐसे नए नाम, चंटू बंटू पिंकू रिंकू टिंकू। बोलो राधे राधे। नाम अच्छे रखने चाहिए, यथा नाम तथा गुना। इसलिए एक महात्मा कह रहे थे, धर्म परायण देश हमारा, सदा धर्म के काम करूं। रिंकू पिंकू बंटी बबली बच्चों के
नाम धरो। रिंकू पिंटू बंटी बबली बच्चों के नाम धरो। धर्म परायण देश हमारा सदा धर्म के काम करो। धर्म परायण देश हमारा सदा धर्म के काम करो। रिंकू पिंटू बंटी बबली बच्चों के नाम धरो। रिंकू पिंटू बंटी बबली बच्चों के नाम धरो। बच्चों के नाम धरो। बच्चों के नाम धरो। एक सज्जन का नाम ठन गोपाल। बोलो राधे राधे। संयोग से पत्नी बेचारी पढ़ी लिखी कहीं से आ गई। अब जो भी लोग आए घर में तो गोपाल तो लगाए नहीं, ठन ठन। अब वो कहीं शहर की वो बेचारी पढ़ी लिखी लड़की, उसे बड़ा बुरा लगे, ये अच्छा नाम इसका रखा ठन। गोपाल भी कहते तो ठीक था, ये तो ठन ही बोले। तो एक दिन पति से कहा, भले आदमी नाम अपना बदल लो। तो उसने कहा नाम नहीं बदलेंगे, दाता रख के गए थे नाम हमारा ठन गोपाल। तो कहा ये गोपाल तो लगाते नहीं, ठन ही बोले। तो उसने पत्नी ने कहा कि अगर तुम नाम नहीं बदलोगे तो हम ही तुमको छोड़ के चले जाएंगे यहाँ से। पत्नी चली। तो रास्ते से जा रही थी तो देखा कि एक सज्जन आ रहे हैं, एक देवी जी आ रही हैं रास्ते से। पूछा, कसकाय शरीर, लकड़ी का गट्ठर ऊपर रखे हुए हैं, बहन क्या नाम है तुम्हारा? कहा नाम हमारा लक्ष्मी है। तो ये आपके ऊपर गट्ठर क्या सोने का है या चांदी का? बोले नहीं, लकड़ी का है, घर में बड़ी विपन्नता है, गरीबी है, इनको बेच करके चलाएंगे परिवार। विचार किया ये कैसी लक्ष्मी जो लकड़ी बीन रही हैं, लकड़ी बीने लक्ष्मी। और आगे बढ़ी तो देखा एक सज्जन एक बहुत बड़ा गट्ठर ऊपर लेकर के आ रहे थे। तो भैया तुम्हारा क्या नाम है? कहा हमारा नाम धनपाल है, धनपाल। तो इसमें क्या धन है? 2-2 हज़ार के नोट हैं। तो कहा ना भूस है इसमें, इसको बेच करके परिवार चलाएंगे। लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूस ढोवे धनपाल। और आगे बढ़ी तो देखा एक सज्जन की अंतिम यात्रा जा रही थी। लोग राम नाम सत्य करते हुए जा रहे थे। ये कौन चल बसे? कहा ये अमर सिंह थे। ये कैसे अमर सिंह जो चल बसे? लकड़ी बीने लक्ष्मी, भूस ढोवे धनपाल, अमर सिंह सो मर गए, वहीं से वो लौट आई, भले मेरे ठन पाल। इनसे तो ठन ही ठीक है। बोलो राधे राधे। पुत्र का नाम रखा नारायण। जैसे ही नाम नारायण रखा, संतों ने कृपा कर दी उसके ऊपर। संत कृपा करके वहां से चले गए। बोलो राधे राधे। संतों ने दिव्य कृपा कर दी अजामिल के ऊपर। अजामिल का संतों का जाना हुआ। अजामिल का जब अंतिम समय आया, चारपाई पे पड़ा हुआ है अजामिल। यम के काले काले भुजंग, यम के दूत वहां पे प्रकट हो गए। जैसे ही अजामिल ने देखा यम के दूतों को तो आवाज दी, बेटा नारायण बचाओ। वहां पे वो तो दूरे कीडन का सक्तम पुत्रम नारायणाभयम, दूर वो कहीं खेल रहा था बच्चों में। पुत्र तो आया नहीं। भगवान श्री हरि के दिव्य 4 पार्षद वहां पे 4 हाथों वाले प्रकट हो गए। अब ये पड़ा चारपाई पे सब कुछ देख रहा है, आप कैसे आए? तो यम के दूतों ने कहा, अरे ये तो घोर पापी है, बहुत लोगों की हत्याएं इसने की हैं, बहुत हिंसाएं की हैं, ये नरकगामी है, तो इसे हम नरक लेकर के जाएंगे। कहा इसे नरक नहीं ले जा सकते। क्यों? इसने हमारे स्वामी का नाम पुकारा है। सांकेत्यम परिहासम स्तोभम हेलन में ववा, वैकुंठ नाम ग्रहणम मशेषाघारम विदुः।
इसने हमारे स्वामी का नाम पुकारा। अरे आपके स्वामी का नहीं, इसने अपने पुत्र का नाम पुकारा है। वो देखो दूरी पे इसका छोटा सा पुत्र खेल रहा, उसका नाम नारायण है। भगवान श्री हरि के पार्षद हंसे। ये बताओ इसके बेटे का नाम कब से नारायण है? कहा 2 साल, 5 साल, 10 साल, 20 साल। हाँ, हमारे प्रभु का नाम नारायण कब से है? आदि से। इसलिए उसने हमारे स्वामी का ही नाम पुकारा। यम के दूतों को मार करके कूट करके वहां से भगाया पार्षदों ने। अब विचित्रता ये हुई, अजामिल को न यम के दूत ही लेकर के गए, न पार्षद ही लेकर के गए। 4 पाई पे ये पड़ा हुआ है, आंखें फटी हुई हैं इसकी। यम के दूत आए यमपुरी में। जैसे धर्मराज ने देखा, कहा कि क्या हुआ? कहा हमें आपकी नौकरी नहीं करनी है। क्यों? कहा वो तो बहुत घोर पापी दुष्ट था, उसको लेने के लिए हम गए, वहाँ पे पता नहीं 4 हाथ वाले कहाँ से प्रकट हो गए, हमें बहुत बुरी तरीके से मारा। धर्मराज ने कहा नाम यहाँ पे मत लेना दोबारा, क्योंकि अगर तुमने नाम दोबारा लिया तो अपना कारोबार ही ये सब चौपट हो जाएगा। बोलो राधे राधे। इस नाम को दोबारा नहीं लेना यहाँ पे।